गुड्डन। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम यहाँ इस मंडप में क्या कर रही हो? और श्वेता जी कहाँ है? कहाँ है वो? एक मिनट, इसका मतलब तुमने एजे के साथ शादी और फिर ये सब कैसे? गुड्डन बेटा, तुम दुल्हन के जोड़े में कैसे बेटा? दुर्गा दी, हम लोग श्वेता जी को खुद उनके कमरे से लेने गए थे ना, तो ये कहां से आ गई यहाँ पे? इसका मतलब है कि हम जब श्वेता को लेने पहुंचे, गुड्डन पहले ही दुल्हन का जोड़ा पहन चुकी थी, लेकिन श्वेता कहाँ पे है? गुड्डन बेटा, ये सब क्या है? अरे शादी होनी किससे थी, कर किससे ली? शादी है या तमाशा? उस बर्फ ने गुड्डन को राजी कैसे किया? बस कीजिए मम्मी, और बहुत बोल लिया इन लोगों ने। आप टेंशन मत लीजिए, आपकी गुड्डन कुछ नहीं होने देगी। और आप सबके मानने या ना मानने से क्या होता है? शादी तो हो गई ना हमारी अजय से। क्या बोल क्या रही है ये? और आप सब लोग ये जानना चाहते हैं ना कि हम यहाँ कैसे पहुंचे? तो सुनिए, हमने खुद श्वेता जी को बाथरूम में बंद करके उनकी जगह ली। हमने एजे से शादी की, पर हम कभी करना नहीं चाहते थे। और वो इसलिए की क्योंकि हमारी छोटी बहन की जान खतरे में है। वरना आपको क्या लगता है कि हमने अपनी मर्जी से शादी की? अरे ऐसे इंसान के साथ हम इस जन्म में तो क्या, किसी भी जन्म में शादी ना करें। जिनको मंगलसूत्र बांधने और गले में पट्टा बांधने में अंतर ही ना पता हो। तो हमने जो भी कुछ किया छुटकी की जान बचाने के लिए किया, क्योंकि उसने हमें धमकी दी थी कि अगर हम उसके हिसाब से सब नहीं करेंगे तो वो छुटकी को मार देगा। मार देता? कौन मार देता? कहाँ है मेरी बच्ची? अरे बताएगी मेरी छुटकी कहाँ है? गुड्डन बेटा बताओ, छुटकी कहाँ है? क्या हुआ उसे? वो ठीक तो है ना? कहाँ है छुटकी? बोलेगी भी कहाँ है छुटकी? मुझे लगता था तुम सिर्फ ना समझो, पर ये कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना बड़ा झूठ बिना किसी हिचकिचाहट के यूं ही ऐसे बोल दोगी। वही दीदी, इसकी हिम्मत देखिए आप। मतलब बहन को बचाने के लिए शादी कर ली। हम बेवकूफ है क्या? हाँ, चलो ठीक है, हम 5 मिनट के लिए सब लोग मान लेते हैं कि तुम सच कह रही हो। पर तुम्हारी बहन की जान और एजे से शादी करने का क्या संबंध है? है कोई जवाब? बोलो। देखिए, आप सब लोग हमें गलत तो समझ रहे हैं और हम पे शक भी कर रहे हैं, और हम सच कह रहे हैं। हमने जो भी कुछ किया छुटकी की जान बचाने के लिए ही किया। और अगर हम ऐसा नहीं करते ना तो वो छुटकी को वाह, नया झूठ फिर से। ठीक है, तुम सही कह रही हो, पर तुम्हारे पास कोई सबूत है?
आप ये शादी के मंडप पे क्या कर रहे हो? तो ठीक है ना चुटकी, तुझे उसने कुछ किया तो नहीं ना? तो ठीक है ना? ठीक है ना चुटकी? आपने शादी कर ली? हाँ, तुझे बचाने के लिए कर ली। और तुझे बचाने के लिए शादी तो क्या, तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर तुझे कुछ हो जाता ना तो मैं खुद को कभी माफ ना कर पाती। तो मैंने कर ली शादी। तुझे उसने कुछ किया तो नहीं ना? किसने दी? जिसने तुझे किडनैप किया था। मैं तो गेस्ट रूम में सो रही थी दीदी, अभी आग खुली तो यहाँ आ गए। और मुझे कौन करेगा किडनैप? मेरे मना करने के बाद भी इस फर्क की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का इस्तेमाल करने की? बंद करो ये तमाशा। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? तुम्हारी बहन यहाँ सामने खड़ी है, सबके सामने। देखो, फिर भी झूठ पे झूठ बोले जा रही हो तुम किसी लायक ही नहीं हो गुड्डन। ना तो तुम एक अच्छी बेटी बन सकती हो और ना ही एक अच्छी बहन। जब तुमसे तुम्हारे घर के रिश्ते नहीं संभले तो इस घर की बहू और हम तीनों की सास कैसे बनोगी? ये तुमसे कभी नहीं हो पाएगा गुड्डन गुप्ता। जिंदल परिवार आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है कि आप लोग इस शादी में आए और पिक्चर का मजा ले लिया। अब अगर आप लोगों ने खाना खा लिया हो तो आप सब यहां से जा सकते हैं। यहां देखा हुआ तमाशा आपको बाहर पूरी दुनिया में भी तो बताना होगा ना। नमस्ते। एजे, इन लोगों को इस लड़की की असलियत बतानी होगी। इन्हें बताना होगा कि ये कितनी बड़ी धोखेबाज है। गई ये तो अच्छा है, एजे के गुस्से से अब नहीं बच पाएगी ये। एक शब्द मत बोलना तुम ऐसा कुछ नहीं कह सकती जो तुमको सही साबित करके दिखाए। इतनी घटिया हरकत की है तुमने गुड्डन, सिर्फ मुझसे शादी करने के लिए। आप भी हम पे वही इल्जाम लगाएंगे जो बाकी सब लगा रहे थे, जबकि आप सारी सच्चाई जानते हैं कि हमने ये शादी अपनी मर्जी से नहीं की, सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन। कोई मजबूरी नहीं थी तुम्हारी। तुमने खुद इस शादी से सीधे सीधे मना नहीं किया, बल्कि मुझसे मना करवाया ताकि पूरी दुनिया ये समझे कि ये रिश्ता तुमने नहीं मैंने तोड़ा है। और तुम्हारी खुशी के लिए मैंने वो तक किया, तोड़ दिया रिश्ता तुम्हारे साथ और एक ऐसी लड़की के साथ शादी करने गया जिसका मुझे नाम तक याद नहीं था। लेकिन आज तुम मेरे सामने मेरी पत्नी बनकर खड़ी हो। इसका मतलब जानती हो तुम? इसका मतलब ये है कि आज तक मेरी बहुएं और ये समाज जो कुछ भी तुम्हारे बारे में कहता था वो एकदम सच था। तुम सिर्फ और सिर्फ पैसों की भाषा समझते हो गुड्डन। थोड़ा ड्रामा और ढेर सारा हंगामा मिलेगा सिर्फ 1 पॉइंट पर, वो भी फ्री।